वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत नीबा चुरंगी वाक़े से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह का मुतलका तमाम अफसरों को मुअत्तल करने का हुक्म। कहा, बच्चे के जाँबाग होने पर दिल अफसोस है, जिसकी भी कोताही है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। चीफ सेक्रेटरी आज ही जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस इमरान राजपूत मुअत्तल। गुलशन इकबाल टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली को ओहदे से हटा दिया गया। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। तहकीकाती कमेटी वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करेगी। नन्हे इब्राहिम के मैनहोल में गिरने से जांबाग होने का मामला एसएसपी ईस्ट की पजराई हुकूमती और इंतजामिया हलकों को पसंद न आई। डॉक्टर फारूक रजा को ओहदे से हटा दिया गया। रेस्क्यू में हिस्सा लेने वाले नौजवान तनवीर पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। डॉक्टर फारूक रजा ने मुतासरा नौजवान तनवीर से मुलाकात की, गुलदस्ता पेश किया। पुलिस के नारवा रवैये पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। अवाम ने एसएसपी के अमल को सराहा। ज़राए के मुताबिक आला हुकाम इस रद्द-ए-अमल से नाखुश हुए। और अगर आप मुनासिब समझें, आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना बड़ा नुकसान इंतहाई शफकत से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके जज्बे की और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। नीपा वाक़े पर बच्चे के लवाहिकीन से माफ़ी मांगता हूँ, बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गटर में गिरकर जांबाग बच्चे के घर आमद। नन्हे इब्राहिम के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इब्राहिम की वालदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। ब्लेम गेम से आगे निकलकर जिम्मेदारी लेता हूँ। कराची की पूरी इंतजामिया की तरफ से माफ़ी का तलबगार हूँ। अफसरों को मुअत्तल करना शुरुआत है, अभी इंक्वायरी भी शुरू हुई है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कराची नीपा चुरंगी में 3 साला बच्चे इब्राहिम की मैनहोल में गिरकर हलाकत। वाकया डिपार्टमेंटल स्टोर, इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरका नाअहली करार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह से बीआरटी की तामीरात हैं। खुदाई बीआरटी मंसूबे के लिए की गई, बाद में उसे उसी तरह छोड़ दिया गया। खुदाई नाले का पूरा निकासी निज़ाम शदीद नुकसान पहुंचा। नीपा चुरंगी के करीब 3 साला इब्राहिम के मैनहोल में गिरने की फुटेज सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को वालिद की तरफ भागते और गटर में गिरते देखा जा सकता है। इतवार के शब बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब मैनहोल में गिरा। 15 घंटों बाद लाश निकाली गई। किर्गिस्तान के सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने मेहमान सदर को फूल पेश किए। किर्गिस्तान के सदर के हमला आला सतह वफ्द भी है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में फ़रोग देने पर इत्तेफाक। तजारत, तवानाई, तालीम और अवामी राब्तों के फ़रोग पर गौर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। पीआईए की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म से पीआईए की निजकारी में हिस्सा लेने वाले तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। इंशाल्लाह जल्द पीआईए एक मरतबा फिर से ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रवायात पर पूरा उतरेगी।
PIA की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा असद का अलीमा खान के भारतीय चैनल को इंटरव्यू पर मशवरा। कहा, जिस जंग की अलीमा खान बात कर रही हैं, अगर भारत ने हम पर दोबारा मुसल्लत की तो इंशाअल्लाह भारत के साथ ये खातून भी रोएंगी। ख्वाजा असद ने मजीद कहा कि 6 माह कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जबरदस्त फेंटी लगाई। सदर ट्रंप ने 7 जहाजों का 61 दफा बात करके मोदी के आत्मा रो दी। पाकिस्तान और इसकी मट्टी से मोहब्बत, दीन की सरबुलंदी के लिए सरवकफ होना। अगर मुस्लिम इंतहा पसंदी है तो ये लेबल 25 करोड़ पाकिस्तानियों के माथे पर सजा है। सऊदी लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जज़हानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना सलाहियतों का इत्तराफ। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन का अस्करी ताल्लुकात मजबूत करने के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तर्ड की मुशावरती अमल में शिरकत। पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर गौर। शुरा का सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद खबरों पर इजहार अफसोस। दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अमूर का भी तफसीली जायजा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास में कानून साजी के हवाले से आगाह किया गया। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरों के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। अल्लाह की रजा और अवाम के मुफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अफसरों के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, विफाक के संजीदा हिकमत अमली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तशवीशनाक सुस्त रवि। विफाकी हुकूमत ने 54 अफगान महाजर कैंपों को गैर फाल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 को क्लियर किया गया, बाकी कैंप बदस्तूर कायम। सूबाई हुकूमत की तरफ से कैंपों में रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को बिजली, पानी, सेहत और दीगर सहूलियात की फरहमी जारी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने के मुस्तनिद शवाहिद हैं। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना अज़ाइम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, दाइश, अलकायदा जैसी आलमी कलदम दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अमरीका में व्हाइट हाउस पर फायरिंग में मुलव्वस रहमानुल्लाह अफगान बाशिंदा निकला। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बहुत से अफगान शहरी इससे कबल भी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए गए। अफगान शहरी अब्दुल्ला हाजी ज़दा, नासिर अहमद तौहीदी, मोहम्मद हुरैन, जावेद अहमदी, बहरुल्लाह नूरी, ज़िबउल्लाह महमद को भी पकड़ा गया। रवां साल पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान ही से था। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर बॉम्ब हमला, ASI और 2 एहलकार शहीद। पुलिस की भारी नफरी के इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा, पुलिस पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। दुश्मन नासिर ऐसे हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। पुलिस मोबाइल पर हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी।
25 साल बाद पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। शहरी सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी कर सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। वैसे होनी चाहिए, ये अच्छा खेल है। बस ये है कि बाइक्स वगैरह का भी उनको चाहिए कि इसका कोई कंट्रोल करें, ठीक है, और ये कंट्रोल होगा तो फिर हो, वरना ना हो। मेरे देखने में तो ये है कि कोई साइड एरिया होना चाहिए, जैसे सिटी वगैरह है, इसमें नहीं, पब्लिक प्लेस पे कम होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर का चिराग है, अगर उन्हें कोई नुकसान होता है तो इसमें यह है कि जो घर का जो निज़ाम चल रहा है, जिस बंदे से निज़ाम चल रहा है, वो मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब में अमाम मस्जिद को अजाजिया कार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। फरवरी 2026 तक अजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस अमाम मस्जिद का अजाजिया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। पाकिस्तानी अवाम के हकूक पर चंद अफराद काबिज हैं। ऊपर से नीचे तक निजाम में तब्दीली की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, पंजाब और इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हाफिज नेमो रहमान ने मजीद कहा है कि हमें तालीम, सेहत और दीगर शोबों में सहूलियात नहीं मिल रही। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर भारी भरकम चलान नाकाबिले कबूल हैं। लाहौर हाईकोर्ट का 13 साला बच्चा हकीकी वालिदैन से लेकर परवरिश करने वाले मियां बीवी के हवाले करने का हुक्म। परवरिश करने वाले जोड़े से बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस फैसल जमान खान ने फैसले में लिखा, बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। मौजूदा केस में बच्चे की परवरिश करने वाले जोड़े के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर परवरिश करने वालों के साथ जाने का बयान दिया। हकीकी वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। बच्चा गोद लेने वाले जोड़े ने 9 साल तक परवरिश की। इसकी उम्र 13 बरस हो चुकी है। बच्चा बगैर किसी शिकायत के 9 साल तक गोद लेने वाले जोड़े के साथ रहा। एक सुबह अचानक बच्चे पर बम गिराया गया कि वो असल वालिदैन के साथ नहीं रह रहा। बच्चे को अचानक अजनबी माहौल में भेज। पाकिस्तान के साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बरकरार। T20 बॉलर्स में भारत के वरुण चक्रवर्ती का पहला नंबर, पाकिस्तान के इब्रार अहमद चौथे नंबर पर चले गए। T20 बैटर्स रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन, पाकिस्तान के साहबजादा फरहान 2 दर्जा तंजली के बाद 6ठी पोजीशन पर चले गए। बाबर आजम 30वें नंबर पर मौजूद। वनडे बैटर्स में भारत के रोहित शर्मा की पहली पोजीशन। – 2025 का आखिरी सुपर मून 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी शब होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तान में वाज़े तौर पर देखा जाएगा। 5 दिसंबर के सुबह 4:15 पर चांद ज्यादा बड़ा और रोशन होगा।